अस्सलाम फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने लगे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इस डिप्रेशन क्या होता है, इसकी क्या अलामात होती हैं और ये हमारे माशरे में इतना क्यों ग्रो कर रहा है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से हम जहनी दबाव का शिकार रहते हैं या मुस्तकिल हमारे दिमाग में एक चीज़ परसिस्ट रहने लग जाती है परेशानी के तौर पे, इस डिप्रेशन कोई एज रिलेटेड नहीं है। आजकल के माहौल में छोटे बच्चे से लेके बड़े इंसान तक कोई भी डिप्रेशन का शिकार आराम से हो जाता है। छोटी छोटी बातें जो हम अपने दिमाग में जमा कर लेते हैं, कोई छोटे छोटे मसले प्रॉब्लम, वो कलेक्टिवली जब मिलके दिमाग के ऊपर प्रेशर देती हैं तो वो डिप्रेशन कॉज करता है। अब डिप्रेशन में इंसान किस तरीके से महसूस करता है? डिप्रेशन आपकी डेली रूटीन को डिस्टर्ब कर देता है। किस तरीके से डिस्टर्ब करता है? कुछ लोगों को नींद बहुत ज़्यादा आने लगती है, कुछ लोग बहुत कम सोने लगते हैं, कुछ लोग खाना बहुत ज़्यादा शुरू कर देते हैं, कुछ लोग की भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और इसकी पर्टिकुलर जो सिम्टम हम कह लेंगे वो ये कि जब आप 100 लोगों में भी बैठे होते हैं तो आपको अपना आप अकेला महसूस होने लगता है। लोनलीनेस बहुत ज़्यादा महसूस होने लगती है। आपको लगता है कोई भी मेरे साथ सिंसियर नहीं है, कोई भी वफादार नहीं है, और आपको ऐसा लगता है कि मैं इन लोगों में अकेला हूँ, मुझे कोई भी पसंद नहीं करता। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ महसूस की जाती है वो ये कि आप ये महसूस करते हैं कि कोई भी मेरे साथ लॉयल नहीं है, कोई मेरा वफादार नहीं है। बिल्कुल आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो जाता है, जबकि ये बहुत गलत सोच है। आप 10 लोगों में भी बैठे हों तो आपकी इम्पोर्टेंस वहाँ होनी चाहिए। लोग आपसे बात करें, आपकी तरफ मुतवज्जा हों, ये आपकी जिम्मेदारी है, लोगों की नहीं। देखें, कोई भी किसी को भी अपने से आगे नहीं देखना चाहता। हमेशा हर किसी की कोशिश होती है कि सबसे आगे वो नज़र आए, सबसे ज़्यादा उसकी तारीफ़ की जाए, और ऐसा आप अपने आप को खुद बनाते हैं। अगर आप खुद ही लोगों से कट के इस सोच को लेकर साइड होते जाएंगे तो कोई खुद से आपके पास नहीं आएगा। हमेशा पहला कदम आपको खुद ही उठाना पड़ेगा। ये हम किस तरीके से कर सकते हैं? मेन चीज़ ये है कि नेगेटिविटी जो है उसको अपने माइंड से क्लियर किया जाए। डिप्रेशन को दूर करने में सबसे बड़ा हाथ आपका अपना होता है, इसको लाने में भी और इसको अपनी ज़िंदगी से निकालने में भी। अगर आप नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से कट करते जाएं कि नेगेटिव वाइब्स जो आपकी तरफ आ रही हैं उसको आपने अपनी ज़िंदगी में एंटर ही नहीं होने देना, उसको आने से पहले ही पॉजिटिव में बदल दें, तो कभी भी आपको इस चीज़ से डिस्टर्बेंस नहीं होगी और ये थॉट आपके दिमाग में एक उलझन पैदा नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं कि भाई डिप्रेशन की क्या क्या इंडिकेशंस होती हैं। सबसे पहले बात ये कि इंसान होपलेस हो जाता है। आपको किसी भी चीज़ में कोई खुशी महसूस नहीं होती, किसी चीज़ में कोई मोटिवेशन महसूस नहीं होती, कोई आप खुश दिली के साथ कोई काम नहीं करते, खुल के हंसते नहीं हैं, हर वक्त डिप्रेस, सैड मूड, चीज़ों में इंटरेस्ट खो जाना, ये सब डिप्रेशन की इंडिकेशंस हैं। ठीक है, आप सबसे ज़्यादा आपको अपना आप थका थका महसूस होगा, किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, आप बहुत ज़्यादा खुद को लो और डिप्रेस महसूस करेंगे। अब इसकी मेन वजूहात क्या हैं? हमारे माशरे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट वजह होती है लड़कियों के लिए डिप्रेशन की, वो जी शादी का ना होना या होने के बाद सेटल ना होना, ये सबसे बड़ा इशू होता है। और दूसरी बात ये, इसके पीछे मेन इशू ये होता है जी कि हम कोई भी काम करने जाते हैं तो हम ये सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, ये जो वर्ड है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करता है हमारी ज़िंदगी के अंदर। हम इस चीज़ के ऊपर आधे से ज़्यादा काम अपना कर ही नहीं पाते, और करते हैं तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज़ कर देते हैं कि जी हम ये करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। देखें, लोगों का काम हमेशा आपको जो है क्रिटिसाइज करना होता है। कभी भी कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करता। लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल नहीं करते, लेकिन आप एक्सपेक्टेशन लोगों से ना लगाएं। अगर आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि आपने ये जो काम करा है उसको लोग सिर्फ और सिर्फ पसंद ही करें, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव अच्छा बुरा हर जगह होता है। लोग किसी की खुशी को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते। लोगों की कोशिश ये होती है जी कि हमसे आगे कोई ना बढ़े। आप किसी की अच्छाई को अप्रिशिएट कम करते हैं और किसी की 100 अच्छी बातों को ना साइड पे रख के एक बुराई होगी उसको लोग पिक करते हैं और उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा के इतना बना देते हैं कि अगला बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। तो भाई
को सबसे पहले आपने साइड पे करना है कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम कहना है, जो भी लोगों को कहना है कहने दें। आप अपना एक गोल सेट करें, एक माइंड सेट करें कि जी मुझे ये करना है, और फिर अपने दिमाग में इस बात को बहुत अच्छी तरीके से बिठा लें कि ये आपको करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको ये करना है। अब इसके बीच में जो जो मुश्किल आएंगी उसको आपने क्रॉस करना है, और ज़रूरी नहीं कि आप ये सोचें जी कि मैं तो ये फ़ौरन ही कर लूँगा। ऐसा नहीं होता, हर चीज़ टाइम मांगती है। एक दफ़ा का फेलियर होता है, आप दोबारा ट्राई करें। दोबारा जब आप ये अपने माइंड में सेट कर लेंगे कि जी मुझे तो ये करना ही करना है, बेशक मैं 100 दफ़ा फेल हूँ, तो वो चीज़ आपके ऊपर बर्डन नहीं बनेगी। उसको करने के लिए आप खुशी खुशी कोशिश करेंगे। अगर आप पहली दफ़ा में ये सोच लेंगे कि जी मैं तो नहीं कर सका, अब मैं किस तरह करूं, तो इस तरीके से दोबारा ना आप ट्राई करेंगे, ना कभी आप अपने गोल को अचीव कर सकेंगे। हमेशा अपने माइंड में ये बात रखें कि जी जिसने जो कहना है वो कहता रहे, मैं अपने ट्रैक पे चल रहा हूँ, मुझे पता है मैं सही काम कर रहा हूँ, तो मुझे टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन एक वक्त आएगा कि मैं कर लूँगा। फिर यही लोग होंगे जो मेरी तारीफ़ कर रहे होंगे। लिहाजा लोग क्या कहेंगे कि सोच को माइनस कर दें अपनी ज़िंदगी से। जिसने जो कहना है वो कहता रहे। लोगों ने आके आपके मसले सॉल्व नहीं करने, अपने मसले आपने खुद सॉल्व करने हैं। लिहाजा इस मसले को तो बिल्कुल ही साइड कर दें। दूसरी चीज़ ये कि जॉबलेस जो लोग हो जाते हैं या पैसे की कमी, वो भी बहुत ज़्यादा रोल अदा कर रही होती है। देखें, हमारी सबसे बड़ी बात यह है हमारे माशरे में कि हमारे यहाँ डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। लोग कमाने वाले कम हैं और खाने वाले ज़्यादा हैं, तो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी छोड़ें। अल्लाह ताला ने सबको इस काबिल बनाया कि कोई कुछ ना कुछ काम कर सकता है। आप बड़े लेवल पे नहीं कर सकते, आप छोटे लेवल पे करें, लेकिन कुछ ना कुछ काम करें। जब आप खुद अपनी प्रोडक्टिविटी करते हैं तो आप खुद को अंदर से बेहतर महसूस भी करते हैं, और आपके मसले मसाइल आधे से ज़्यादा इसी चीज़ से खुद ही हल हो जाएंगे। तीसरी चीज़ जो सबसे बेहतर आ जाती है वो ये जी कि मेन इशू ये है कि सेल्फ केयर लोग छोड़ देते हैं। अपनी कोई परवाह नहीं होती, अपने कोई ख्याल नहीं करते। देखें, जब तक आप अपनी खुद इज्जत नहीं करेंगे, अपना ख्याल खुद नहीं रखेंगे, कोई दूसरा आपका ख्याल नहीं रखेगा। अगर आप अपनी केयर नहीं करेंगे तो कोई आपकी केयर नहीं करेगा। अगर आप इस चीज़ को यूँ कह लें कि मैं अपने बारे में नहीं सोचता, उसने तो मुझे पूछा नहीं, उसने तो मुझे, तो देखें कोई किसी को नहीं पूछता। जब हम अपने आप को दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रखेंगे, जब हम ये सोचते रहेंगे कि जी वो क्या कहेगा, वो मेरा मजाक उड़ाएगा, वो मुझे ऐसे कहेगा, उसने मुझे ये बोला, उसने मुझे वो बोला, ये चीज़ें वो फैक्टर हैं जो सब मिलके आपके दिमाग के ऊपर डिप्रेशन कॉज करती हैं। और ये वो सोच हैं जिनका आप अगर हिसाब लगाए ना तो आपकी ज़िंदगी में कोई किरदार नहीं है। किसी ने कुछ कह दिया, वो तो कह के भूल भी जाएगा, आप उसको अपने दिमाग पे सवार करेंगे तो ये चीज़ आपको नुकसान देगी। तो सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए खुद मेहनत कीजिए, खुद आगे आइए, अपने हाथ पैर इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह ताला ने सबको जहन दिया है, ताकत दी है, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, अपनी कोशिश करिए। अपने आप को अगर अच्छा रखना है तो अपने दिमाग से नेगेटिविटी को खुद ही माइनस करना है, कोई दूसरा आपके लिए काम नहीं करेगा। तो सेल्फ डिपेंडेंसी सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और किसी से आपने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी। रिलेशनशिप्स हैं, दुनिया है, ज़िंदगी है, अप्स एंड डाउन सबकी ज़िंदगी में आते हैं। रिलेशनशिप सबके ऐसे ही चलते हैं। कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं होता जो सिर्फ अच्छे पे ही चल रहा होता है, या जहाँ लड़ाई नहीं होती, जहाँ नाराज़गी नहीं होती। ये हर रिलेशनशिप में होता है। इन चीज़ों को इशू बनाए नहीं, कभी झुक जाएं, कभी अगले को इस झुकवा लें। कुछ ना कुछ करके आप अपनी ज़िंदगी को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उस चीज़ से निकल के किनारा कशी इख्तियार करेंगे तो अच्छाई कभी नहीं आएगी। वो चीज़ आपके लिए सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी कॉज करेगी। और जी जो लास्ट चीज़ है वो है जेलसी फैक्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। इस चीज़ को तो अपने अंदर से बिल्कुल निकाल दें। जेलसी क्यों है भाई? उसके पास वो चीज़ है, मेरे पास नहीं है। उसने ये पहना, उसने ये खाया, उसने ऐसा किया, वो वहाँ गई, मैं क्यों नहीं गई? ये बहुत गलत सोच है। ठीक है, अल्लाह ताला ने सबको इक्वल बनाया है। अल्लाह ताला ने सबको मौका दिया है कि आप मेहनत करें कि जी तो किसी ने क्या किया, किसने अपनी ज़िंदगी में क्या करा, ये उसकी ज़िंदगी है। आपका फोकस सिर्फ आपकी अपनी ज़िंदगी होना चाहिए। उसने क्या करा ये सोच के जेलस होने से अपनी ज़िंदगी ख़राब करने से बेहतर है आप उस चीज़ के लिए मेहनत करें। अगर आपके नसीब में होगा तो आपको मिल जाएगा। अगर मेहनत के बाद भी वो चीज़ नहीं मिलती तो आप ये सोच के सब्र करेंगे इसमें अल्लाह ताला की कोई बेहतरी होगी। क्या पता वो चीज़ आपको मिल के आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होती, आपके लिए नुकसानदेह होती, तो अल्लाह ताला ने आपको दर हकीकत एक नुकसान से बचा लिया।
तो जी नेगेटिविटी को ज़िंदगी से हटाएं, पॉजिटिविटी को लेके आएं। हर चीज़ के अंदर नेगेटिविटी को हटा के एक पॉजिटिव फैक्टर ढूंढें। आपको इस चीज़ से बहुत फ़ायदा होगा और गारंटीड फ़ायदा होगा। ठीक है जी। तो बस अपने आप से प्यार करें, मटीरियलिस्टिक ना बने। चीज़ें एक हद तक अच्छी होती हैं, लेकिन जब वो आपके दिमाग के ऊपर सवार होने लग जाए और ऐसा हो जाए कि जी मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, उसके बगैर मैं ये नहीं हो सकती, वो नहीं हो सकती, तो देखें चीज़ों से खुशी हासिल नहीं होती। खुशी इंसान के अपने अंदर होती है। जो इंसान बगैर चीज़ों के, बगैर किसी इन चीज़ों के खुश है, तो वो दर हकीकत खुश है। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो फिर ये जो है ना, आप असल खुशी आपको हासिल नहीं हो सकती इस चीज़ से। फिर यकीनन आप मटीरियलिस्टिक हैं, और वो चीज़ें जब आपके पास से चली जाएंगी तो आपकी खुशी जो है खुशी नहीं रहेगी, और अगेन आप डिप्रेस हो जाएंगे। ठीक है जी। तो ये कुछ बातें थी जो हम सबका, क्योंकि माशरे में कुछ ना कुछ अपना रोल है, लिहाजा क्योंकि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म था, तो मैंने ये बेहतर समझा कि जो लोग डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं या जिनको डिप्रेशन की बीमारी है, वो मुझे अपना रोल उसके अंदर प्ले करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि मैंने किसी का डिप्रेशन ख़त्म कर दिया या किसी की परेशानी ख़त्म कर दी, लेकिन हो सकता है कि मेरी बातें सुन के वक्ती तौर पे कोई अपनी परेशानी भूल जाए, या किसी की ज़िंदगी में इससे कुछ फ़ायदा हो जाए। तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है जी, मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।